नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज कौशल रोजगार निगम से संबंधित हम आपको बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, किस प्रकार से आपकी आने वाले समय में भर्ती होगी और आपकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हरियाणा में कौशल रोजगार निगम के द्वारा जनवरी महीने में लगभग 25,000 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। इसकी घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कर दी है। तो जब 25,000 की भर्ती हरियाणा में आएगी, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, फ्रेशर कैंडिडेट की मेरिट किस आधार पर बनेगी, एक्सपीरियंस वालों की मेरिट किस आधार पर बनेगी, इस वीडियो में आपकी जॉब का राज मिलेगा आपको। ये फार्मूला है मेरिट में आने का और यही एकमात्र फार्मूला है आपको रोज़गार दिलाने का। तो साथियों, बिना किसी को 2 रुपये दिए आप रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। आप कौशल रोज़गार निगम में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। हम बार बार आपको यही बता रहे हैं कि कौशल रोज़गार निगम में अगर आपको रोज़गार लेना है तो आपको किसी को 2 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब है आपके पास मेरिट तो आपकी सिलेक्शन होगी पक्की। तो मेरिट किस आधार पर बनाई जाएगी और जिन साथियों ने पहले आवेदन कर रखे हैं, क्या उनकी मेरिट में लिस्ट में नाम है या नहीं है, तो इस फार्मूले से वो भी पुराने साथी भी अपनी मेरिट को चेक कर सकते हैं। तो सीधा लेकर चलते हैं आपको महत्वपूर्ण अपडेट पर। तो साथियों, ये है महत्वपूर्ण फार्मूला। आउटसोर्सिंग पर नियुक्ति के लिए मापदंड, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सिलेक्शन का क्राइटेरिया। तो सालाना पारिवारिक आय जो साथियों है आपकी, उसके आपको 40 अंक दिए जाएंगे। जो सालाना पारिवारिक आय है उसके आपको 40 अंक दिए जाएंगे। अब उम्मीदवार की जो आयु है उसके अधिकतम, ये अधिकतम की बात हो रही है साथी, यहाँ पर अधिकतम जो आपकी आयु है उसके आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। कौशल योग्यता के आपको 20 अंक दिए जाएंगे। सामाजिक आर्थिक मापदंड के आपको 5 अंक दिए जाएंगे। सीईटी अगर आपके पास है तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। ईज ऑफ डेवलपमेंट 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। और सबसे लास्ट में है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार के आपको 10 अंक दिए जाएंगे। तो ये तो है साथियों फार्मूला। आपके टोटल 150 अंक बनते हैं। अब 150 में से जिसके अधिकतम नंबर होंगे, यानी कि 135, 140 या 120, उनकी सिलेक्शन होगी। मैं आपको एक और अपडेट दिखा देता हूँ। ये है एज का क्राइटेरिया, किस प्रकार से आपकी एज की, जिसकी एज 18 से 24 के बीच है उसको 5 अंक दिए जाएंगे। जिसकी एज 24 से 30 है उसको 10 अंक दिए जाएंगे। जिसकी एज 30 से 36 है उसको 15 अंक दिए जाएंगे। जिसकी एज 36 से 42 है उसको 10 अंक दिए जाएंगे। और जिसकी एज 42 से अधिक है, अगर 42 से अधिक वाले कैंडिडेट कौशल रोजगार निगम में आवेदन कर रहे हैं तो उनको एज का 0 नंबर मिलेगा, यानी कि उनके जॉब लेने के चांस जो है वो कम होते दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं इस अपडेट के द्वारा। अब साथियों, बात कर लेते हैं सालाना जो पारिवारिक आय है उसमें किस प्रकार से अंक दिए जाएंगे। जिसकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है, यानी कि 1 लाख या 1,80,000 तक, उसको अधिकतम 40 अंक दिए जाएंगे। जिसकी आय 1,80,000 से 2.5 लाख के बीच है तो उसको दिए जाएंगे 30 अंक। जिसकी 2.5 लाख से 4 लाख तक है उसको दिए जाएंगे 20 अंक। साथियों, 2.5 लाख से 4 लाख का स्लैब नहीं है फैमिली आईडी में। फैमिली आईडी में 2.5 लाख से सीधा 5 लाख का स्लैब है, तो आपको मिलेंगे 20 अंक। और जिनका 4 लाख से अधिक है आय, तो यहाँ 4 लाख की जगह बनेगा 5 लाख, क्योंकि 4 लाख का सैल्यूट नहीं है। फैमिली आईडी में 2.5 लाख से सीधा 5 लाख पर जाती है फैमिली इनकम। उसके बाद 5 लाख से अधिक, अगर आपकी फैमिली इनकम 5 लाख से अधिक है तो आपको 10 अंक। तो जिनकी फैमिली आईडी में 5 लाख आय है उनके चांस बहुत कम हैं। उसके बाद नंबर आता है जिनकी फैमिली आईडी में 2.5 से 5 है, उनके नंबर और कम हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा मौका मिलता है जिसके फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम है, उसको साथियों 40 अंक दिए जाते हैं। अब मैं आपको एक और फार्मूले से समझाता हूँ। अब यहाँ पर यह बात क्लियर हो चुकी है। जिसकी एज 30 से 36 के बीच है, साथियों इस क्राइटेरिया को आप समझना, जिसकी एज 30 से 36 के बीच है उसको एज में सबसे ज़्यादा नंबर दिए जाएंगे 15 अंक। और जिसकी फैमिली आईडी में इनकम है 1,80,000 से कम, उसको 40 अंक, यानी कि इस साथी को 30 से 36 वाले को 55 अंक जो है वो फ्री के मिल चुके हैं। अब ये मेरिट में किस प्रकार से आएगा, इसका चांस ज़्यादा बनता है। अब साथियों, इसने 10 अंक अपने फैमिली आईडी के प्राप्त कर लिए हैं वार्षिक आय के,
और 15 अंक इसको एज के मिल चुके हैं, 55 अंक इसके यहाँ पर हो चुके हैं। कौशल योग्यता अगर इसके पास पूरी है तो इसको 20 अंक और मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर इसके जो अंक कटते हैं वो कटते हैं 10 और 10 और 10, तो 30, यानी कि 130 नंबर जिस कैंडिडेट के बन रहे हैं या 120 वो सेफ मोड में है, उसका कौशल रोजगार निगम में लगना लगभग तय है। और जो एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो उसको एक्सपीरियंस के नंबर मिल जाते हैं। तो इसमें जिसके नंबर साथियों 100 प्लस जाएंगे उनको भी रोज़गार मिलने की संभावनाएं पूरी रहेंगी, लेकिन जिसके 120 या 125 होते हैं उसको अधिक चांस दिया जाएगा। तो आपको ये अपडेट कैसी लगी? उम्मीद है आपको ये जानकारी पूरी समझ में आ गई है। इसके बाद भी किसी साथी का कोई कमेंट है तो पूछ सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।